अभी हमारे देश में मोथा साइक्लोन, मोथा नाम थाईलैंड ने दिया है। तो आखिर ये प्रश्न उठता है कि ये जो अक्टूबर महीने के लास्ट में साइक्लोन आया है, तो क्या ऐसा कोई सीजन है, कोई पार्टिकुलर मंथ है, पार्टिकुलर सीजन है, पार्टिकुलर, ठीक है ना, महीने में आता है क्या? ये प्रश्न बार बार लोगों के मन में आता है। तो आइए मैं इन्हीं बातों पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि साइक्लोन किस महीने में आते हैं। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइक्लोन, 2 तरह के साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन। आप जब वर्ल्ड का मैप आप देखेंगे इस तरह से, तो वर्ल्ड के मैप में देखिए 0 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 दक्षिण, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। ये जो बीच का रीजन है, ये बीच का रीजन ट्रॉपिकल रीजन है। और इंडिया का जो क्षेत्र देखिए ये वाला है, ये इंडिया का क्षेत्र इस तरह से है। मतलब इंडिया का जो पार्ट आप देख रहे हैं, खास करके जो दक्षिणी पार्ट है, दक्षिण का हिस्सा है, ये आपका ट्रॉपिकल बेल्ट में कंप्लीटली पड़ता है, साउथ वाला हिस्सा, ठीक है ना। कर्क रेखा आपका भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना, तो दक्षिण वाला पार्ट इसमें पड़ता है। तो इस एरिया में जो भी साइक्लोन आएंगे वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होंगे। बाकी इधर आप देखिए यहाँ है, ठीक है, ये 66.5 डिग्री का वाला पार्ट है, ये है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यहाँ पर है, इस तरह से है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर है टेम्परेट साइक्लोन। अभी हम लोग केवल ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं तो उसको दिमाग में रखना है कि आगे हम लोग को ये समझना है कि किस तरीके से हम इसको, कौन महीने में कौन साइक्लोन आता है, ये ध्यान में रखना है। देखिए, तो सीजन और मंथ जो होता है, महीने होते हैं या वेदर होते हैं, वो वैरी करते हैं इसके रीजन के अकॉर्डिंगली, मतलब क्षेत्र के अनुसार ये वैरी करता है। ऐसा कोई भी फिक्स मंथ नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है कि इसी मंथ में साइक्लोन आएगा, ऐसा कोई भी नहीं है। और ज्योग्राफिकल फिनोमेना, क्लाइमेटिक फिनोमेना है, ये कोई फिक्स नहीं होता। इवन इट इज साइंस, इट गवर्न बाय साइंटिफिक रूल, लेकिन जो उसके प्रभाव होते हैं, इम्पैक्ट होता है, या फिर जो ओरिजिन का जो पॉइंट होता है या जो टाइम होता है, वो वैरी करता है। तो देखिए, ये पूरे विश्व में ग्लोबली एक्टिवली पिक्स इन द समर, लेट समर, मतलब समर के बाद में साइक्लोन आता है। समर के बाद लेट समर का भी कारण है, इसको भी समझना है। लेट समर क्यों, समर के बाद का हिस्सा क्यों? क्योंकि समर में क्या होता है कि जो धरती है, धरती काफ़ी गर्म होती है, काफ़ी तप्त होती है। तप्त होने के बाद, है ना, एक अलग एनर्जी, लो प्रेशर बेल्ट बनता है। और लो प्रेशर बेल्ट जब बनता है, ये लो प्रेशर बेल्ट, इसी लो प्रेशर बेल्ट के चारों तरफ हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती हैं। इसीलिए लेट समर में ही, है ना, इसकी उत्पत्ति होती है। एक छोटा सा कारण भी बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग चूंकि इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, नॉर्थ इंडियन ओशन, उत्तरी हिंद महासागर वाला क्षेत्र जो है, उत्तरी हिंद महासागर में, ठीक है ना, ये बेसिकली मई और नवंबर, मतलब अक्टूबर का लास्ट और नवंबर जो भी आया हुआ है, तो मई और नवंबर 2 सीजन हैं जिस पर ज़्यादा चक्रवात आता है, जिस महीने में ज़्यादा चक्रवात आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ आंधियाँ भी आती हैं, संभावित हैं, संभावनाएं इसकी होती हैं, खास करके फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर, अप्रैल से दिसंबर तक बीच में आंधियाँ आती रहती है। नॉर्थ अटलांटिक रीजन है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये देखिए सीजन अलग है। भारत के जो इंडियन ओशन है उससे अलग वहाँ पर है। वहाँ 1 जून से लेकर के 30 नवंबर तक का, मतलब जून से लेकर के नवंबर, मतलब देखिए यहाँ पर जून से नवंबर 6 महीने का पीरियड है, जहाँ पर बार बार वहाँ पर चक्रवात या फिर तूफान आता रहता है। अब देखिए, स्पेसिफिक ओशन बेसिन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अगर अलग अलग समुद्री बेसिन में चक्रवात कब आता है, इसको हम लोग ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि भाई किस किस सागर में, किस महीने में यहाँ पर चक्रवात आता है। थोड़ी आपकी जानकारी के लिए ये चीज़ है। तो अब यहाँ देखिए, पहला नॉर्थ इंडियन ओशन, उत्तरी हिंद महासागर। साइक्लोन्स बेसिकली यहाँ पर अप्रैल से दिसंबर महीने के बीच में आते हैं, मतलब नवंबर तक आता है।
और मई से नवंबर इसका पीक होता है। पीक पीरियड मई से नवंबर है और जनरली अप्रैल से दिसंबर, जो हमने ऊपर में ही बताया था, अप्रैल दिसंबर तक आंधियाँ वगैरह आती हैं। इसी प्रकार से नॉर्थ अटलांटिक ओशन की बात करेंगे, ये सीजन जो है यहाँ पर जून से नवंबर तक का है, जो पहले हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। लेकिन पीक जो मंथ होता है इसका लेट अगस्त और सितंबर, मतलब अगस्त और सितंबर महीना जो होता है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में उसका पीक है, पीक सीजन है नॉर्थ अटलांटिक में, अगस्त और सितंबर। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन जो है, पैसिफिक ओशन का उत्तरी पूर्वी हिस्सा, उत्तरी और पूर्वी हिस्सा, ठीक है ना। तो उत्तरी और पूर्वी हिस्सा में जो पैसिफिक है, मतलब अमेरिका वाला क्षेत्र पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये एक्टिवली सिमिलर टू अटलांटिक, मतलब अटलांटिक में जो आता है जून से नवंबर वाला पीरियड वही पीरियड है, लेकिन ये ब्रॉडर पीरियड इसका होता है, थोड़ा सा लंबा पीरियड होता है। जो पीक आवर है अगस्त से सितंबर, वहाँ पर पीक आवर खासकर जुलाई से ही शुरू हो जाता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरह से वहाँ पर आते हैं, है ना, चक्रवात। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, जहाँ पर चाइना, रसिया, जापान का क्षेत्र प्रभावित होता है, ठीक है ना। यहाँ पर साइक्लोन ईयर राउंड आता रहता है। ये देखिए काफ़ी सेंसिटिव रीजन है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन, ठीक है, विद ए मिनिमम इन फरवरी एंड मार्च एंड पीक इन अर्ली सितंबर। अर्ली सितंबर के महीने में काफ़ी पीक होता है और फरवरी महीने और मार्च में थोड़ा कम रहता है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर सालों भर चक्रवात बनते रहते हैं। ये काफ़ी सेंसिटिव जोन है। इसी तरह से हम लोग साउथ ईस्ट इंडियन ओशन की बात करेंगे, दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर की बात करेंगे, दक्षिणी और पूर्वी हिंद महासागर जो ऑस्ट्रेलिया के तट को टच करेगा, ठीक है। तो ये 2024-25 का सीजन की बात कर रहा है। ये फरवरी, मार्च और अप्रैल के सीजन में, है ना, मंथ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर होता है चक्रवात। कहाँ? साउथ वेस्ट इंडियन ओशन। इसके अलावा जो ग्लोबल एवरेज की बात करते हैं, सबको मिलाकर आप देखेंगे, हमने पैसिफिक इंडियन ओशन और अटलांटिक सबके बात किया है। अगर हम पूरे वैश्विक औसत को लें, ग्लोबल एवरेज को यहाँ पर हम लेंगे, तो यहाँ देखने को मिलता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, मई महीने में देखिए द लिस्ट एक्टिव मंथ इज मई एंड द मोस्ट एक्टिव मंथ इज सितंबर। ये आपको एक कंक्लूजन है, एक स्टडी है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि भाई मई में सबसे कम, कभी हो सकता है यहाँ पर भी आ जाए। तो एक कंक्लूजन होता है कि मई महीने में सबसे कम और सितंबर महीने सबसे ज़्यादा, लेकिन ये वैरी करता है एरिया वाइज, जोग्राफिकल एरिया वाइज, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ हवाएं कैसी चल रही हैं, ठीक है ना, समर का सीजन वहाँ पर कैसा रहा है, एल नीनो की क्या दशाएं रही है, खास करके, है ना, पेरू तट के पर जो एल नीनो की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करता है। खासकर क्लाइमेटिक कंडीशन में विंड सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हीट और ह्यूमिडिटी को ट्रांसफ़र करने वाला है, ट्रांसपोर्टर है। तो हीट एंड ह्यूमिडिटी, खास करके, है ना, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ये दोनों को मिलाकर के जलवायु का निर्माण होता है और उसी को, ठीक है ना, ये जो विंड है उसको सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और जब वो एक्सट्रीम कंडीशन के रूप में आता है, चक्रवात की उत्पत्ति होती है, तो चक्रवात विंड के सहारे, मतलब विंड के फॉर्म में ही वो आगे बढ़ता है, काफ़ी क्षति पहुंचाता है। लेकिन आपको ये देखना है कि यह नेचर का एक ओरिजिनल फॉर्म है, रूप है, और यह अत्यंत ज़रूरी भी है। इसके नुकसान तो होते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, ज़रूरी भी हैं, क्योंकि नेचर में हर चीज़ क्या होता है, प्रोस एंड कॉन्स होता है। तो चलिए, यहाँ पर हमने देखा है कि इसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइम में ये आता है चक्रवात, और इस सबकी काफ़ी जानकारी मिली होगी। आगे हम लोग फिर से दूसरे वीडियो में और सारी बातें करेंगे इस संबंध में। थैंक यू।